चाहिए। एक भक्ति काल और दूसरा 1206 में आक्रमणकारियों के साथ सूफियों का आगमन। इस दो पैरेलल को आपको देखना चाहिए। इतिहास की किताबें सूफियों के बारे में कुछ और कहती हैं और साहित्य की किताबें सूफियों को कवि मानते हैं। इतिहासकार मुजफ्फर आलम हो, अलबरनी हो, जो भी लोग हो, वो सूफियों को इस्लाम के प्रचारक के तौर पर देखते हैं और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं। हिंदी साहित्य और जो भारतीय साहित्य बाद का, वो सूफियों को कवि की तरह देखता है। तो अगर हम अंतर दो विधाओं में आवाजाही करके इसका आकलन करते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बरक्स। इस पर मुझे लगता है कि साहित्य के अमृत महोत्सव काल में विचार किया जाना चाहिए। और जो मैं अभी उसकी बात कर रहा था उसमें सूफियों के बारे में कहा गया है 11वीं शताब्दी में सूफी भारत आए और गजनवी के हमलों के साथ वो यहाँ आए और उनका काम था वो सॉफ्ट पावर की तरह उसका इस्तेमाल किया गया सूफियों का। वो इस तरह से बनाते थे, अपनी संरचना रचते थे कि जिन इलाकों में तलवार से काम न हो वहां प्यार को हथियार बना के अपनी सत्ता को मजबूत करने का काम सूफियों ने किया। भक्ति आपके साथ मिलकर आपकी भाषा में आपकी चीजों का पर बात करके वो उस तरह की रचनाएं जनता के सामने देते थे और आज वो इस तरह घर कर गया है हमारे जनमानस में कि हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बड़ा सूफी है, मतलब उसको हम संत के तौर पर देखते हैं। कोई अगर शराब नहीं पीता तो मजाक में लोग कहते हैं ये सूफी है। लेकिन अगर इतिहास के आधार पर सूफियों का मूल्यांकन हम करें तो वो इस्लाम के प्रचारक के तौर पर भारत में आए थे और उसी के आधार पर उन्होंने काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, मुजफ्फर आलम की किताब है जिसको सुधीश पचौरी से लेके तमाम लोगों ने कोट किया।